सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। आज की तारीख में महागठबंधन में एका है, कोई खटपट नहीं है। एनडीए में वैसी एकता नहीं दिख रही है। अभी से दावेदारी, तनातनी, धमकी शुरू हो गई है। एनडीए में कई मामलों में तकरार है। आज हम सिर्फ हाजीपुर की बात करेंगे। कभी भाजपा ने चिराग पासवान को सामने करके नीतीश कुमार को भारी नुकसान पहुंचाया था। आज वही चिराग खुद भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि हाजीपुर सीट को नहीं छोड़ेंगे। उनके पिता रामविलास पासवान हाजीपुर को मां कहते थे। अगर यहाँ चिराग पासवान की मां रीना पासवान खड़ी हो गई तो क्या होगा? चिराग के चाचा पशुपति पारस यहाँ वर्तमान सांसद हैं। वे लड़ेंगे ही। एक तरफ अपने पति स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर लेकर रीना पासवान मैदान में उतरेंगी और सामने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेकर पारस खड़े होंगे तो देवर भाभी में भयानक जंग होगी। जो भाजपा यूपी महाराष्ट्र में चाचा भतीजा को लड़ाकर परिवार तोड़ चुकी है, वही भाजपा पासवान परिवार की लड़ाई में फंस गई है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में बड़ा फर्क है। कुशवाहा और मांझी ने भाजपा के आगे एक तरह से सरेंडर कर दिया है, जबकि चिराग पासवान सीना तान कर खड़े होते दिख रहे हैं। क्या होगा? आगे बढ़ने से पहले एक अपील। अगर आप लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और भाईचारा पसंद करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने 5-10 दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं कह रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की तरह चिराग पासवान ने सरेंडर नहीं किया है। वे लड़ते हुए दिख रहे हैं। पहले उन्होंने समान नागरिक संहिता पर आंख मूंदकर समर्थन करने से इनकार कर दिया। याद रखिए, यह साधारण बात नहीं है। चिराग ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे दी। ईडी सीबीआई के युग में पीएम को चुनौती देना सबके वश की बात नहीं है। इसके बाद वे यहीं नहीं रुके, उन्होंने हाजीपुर पर दावा ठोक दिया है और भाजपा को यहाँ फंसा दिया है। अभी चिराग रुकेंगे नहीं। अभी असली जंग शुरू नहीं हुई है। अभी तो सिर्फ जंग की भूमिका बनाई जा रही है। जंग तो उस दिन शुरू होगी जब भाजपा चिराग को 3 सीट का ऑफ़र देगी। किसी को नहीं लगता कि वे 3 सीट पर मान जाएंगे। 3 सीट पर मान जाना चिराग के लिए अपने राजनीतिक भविष्य पर खुद ही ताला लगा लेने के जैसा होगा। तो बात हाजीपुर की हो रही थी। यहाँ के सांसद पशुपति पारस हैं और वे केंद्र में मंत्री हैं। वे लोजपा के एक गुट के नेता भी हैं। स्वाभाविक है भाजपा यहाँ उन्हें अपना समर्थन देगी। चिराग के पास उनके समाज का समर्थन है। अगर चिराग ने हाजीपुर सीट छोड़ दी तो आधी लड़ाई वे इतने से ही हार जाएंगे। चिराग को ये पता है। इसीलिए चिराग ने बहुत जोर देकर कहा कि पिता की विरासत को आगे बढ़ाना पुत्र का धर्म होता है। इस धर्म से वे विमुख नहीं हो सकते, हाजीपुर नहीं छोड़ सकते। और कल चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान के साथ हाजीपुर में थे। उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उनके साथ समर्थकों का हुजूम भी दिख रहा था, हुजूम में जोश भी दिख रहा था। तो भाजपा फंस गई है। चिराग की दोनों स्थितियों में जीत है। अगर भाजपा उनकी दावेदारी स्वीकार कर लेती है और पारस को किसी दूसरी सीट पर भेज देती है तो रीना पासवान की राह आसान हो जाएगी और चिराग की जीत मानी जाएगी। अगर भाजपा ने यहाँ रीना पासवान को समर्थन नहीं दिया तब भी चिराग की जीत होगी। वे यह संदेश देंगे कि पिता की विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चिराग को पता है कि उनका सामाजिक आधार संघर्ष को पसंद करेगा। 2020 के चिराग और आज के चिराग में बड़ा फर्क है। भाजपा की राह के सबसे बड़े रोड़ा तेजस्वी यादव नहीं बल्कि नीतीश कुमार हैं। तेजस्वी यादव सामने रहें तो भाजपा का समर्थक एकजुट हो जाता है, स्वाभाविक रूप से एकजुट हो जाता है। भाजपा को कोई परेशानी नहीं होती। भाजपा की असल परेशानी नीतीश कुमार है। नीतीश जब तक खड़े रहेंगे भाजपा अपने दम पर बिहार में सरकार नहीं बना सकती। वह नीतीश को कमज़ोर करना चाहती है। 2020 में जब चिराग ने नीतीश कुमार के प्रत्याशियों के खिलाफ ही प्रत्याशी उतारे तो भाजपा का मिशन एक हद तक पूरा हुआ।
2023 में वही चिराग अब भाजपा के लिए चुनौती बन रहे हैं। चिराग को जो बच्चा समझेगा वह गच्चा खाएगा। चिराग के पास विकल्प खुले हैं, उनके पास अनेक रास्ते हैं। अगर उनकी मां को हाजीपुर में समर्थन नहीं दिया गया तो वे भी कई सीटों पर भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। और अंत में बस यही कहूँगा कि 2023 में चिराग पासवान सधे और मजे हुए खिलाड़ी की तरह एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये है हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद।